नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 180 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। क्या करना है? लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या के स्थान पे क्या होगी? अब ये देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या है। इस संख्या के साथ 7 और 5 24 बनाया है। 7 5 क्या करने से 24 बनाया है वह हमें ढूंढना होगा फिगर 1 में। तो फिगर 1 में देख रहे हैं हम कि 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 5 12 और 12 को हम 12 दूनी 24। लेकिन दूसरा फिगर में 4 और 1 को जोड़ते हैं तो 5 5 दूनी 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 हो रहा है। ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न काम कर रहा है आपका 7 का क्या किया गया है? स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। जब हम इसको इस 49 को 25 से घटाते हैं तो हमारे पास 24 प्राप्त हो जाता है। ये 24 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से अब इसका हम देखते हैं सेकेंड फिगर का। 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो गया? 4 चौकी 16। और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15। आपका ये पैटर्न कंप्लीट बन रहा है। इस पैटर्न के आधार पे हम इसका तीसरा फिगर का निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 48। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 48 आएगा। ये पैटर्न पे हमारा आंसर निकल गया। इस आंसर का ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि 8 हैच 4 हैच 2 बराबर 36 तथा 5 हैच 3 हैच 9 बराबर 96 हो तो 6 हैच 2 हैच 5 बराबर क्या होगा? ऑप्शन में ढूंढना है। अब इसका पैटर्न क्या है वो पैटर्न ढूंढिए कि इस हैच के जगह पे क्या डालें कि 36 हो जाए। अब 8 है, यदि हम 8 गुना करते हैं तो 8 चौके 32, 2 34। 32 और 2 जोड़ने से 34 नहीं होगा, 4 जोड़ने से 36 होगा। 36 लाना है हमें तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 36 आंसर आ जा रहा है। उसी प्रकार से इस 5 वाले का हम निकालेंगे। 5 गुना 4 करेंगे, जोड़ 9 का स्क्वायर करेंगे। चूँकि ये 2 का स्क्वायर किए थे यहाँ पे ये 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और 9 में 81, ये 96 हो गया। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। यही पैटर्न हमारा तीसरे में लग जाएगा। तीसरा में है 6 गुना 2 जोड़ 5 का स्क्वायर, 12 जोड़ 25 कितना हो जाएगा? 5 2 7, 2 1 3, 37। आपका ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आंसर हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे क्या आएगा उसको चुनना है। तो इसमें पैटर्न ढूंढना है हमारे। ए कन्वर्ट हो गया जेड में, इसका मतलब ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, सी का उल्टा एक्स। ये उल्टा नियम यहाँ लगा हुआ है। तो ई का उल्टा क्या होता है वो ढूंढ ले। एल का उल्टा क्या होगा वो ढूंढिए। आर का उल्टा क्या होता है वो ढूंढिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ई का उल्टा क्या होता है?
ई का उल्टा आपका भी होता है। ई का उल्टा क्या होता है? भी होता है। भी। एल का उल्टा क्या होता है? ओ होता है। आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है। ये नियम आपका जानना जरूरी है, उल्टा वाला। उल्टा वाला नियम जब तक नहीं समझिएगा, जो वीडियो हम डाले हुए हैं उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल गया? VOI। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आंसर क्या निकलेगा? VOI। उल्टा पैटर्न यहाँ पे इस क्रम में एनालॉजी में लगा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? क्या पैटर्न है? पैटर्न ढूंढते हुए, संबंध ढूंढते हुए हमें लुप्त संख्या पे क्या आएगा वो ढूंढना है। अब देखते हैं, 7 5 12, 12 में से 2 जाएगा। 7 5 12, इधर से तो इधर नहीं लग रहा, हमको इधर से इधर ही चलना है। तो 7 5 12, 12 में से 2 गया 10, 9 2 11, इसमें वो जोड़ का पैटर्न नहीं लग रहा है। तो इसमें पैटर्न क्या लग रहा है? 7 घटे 5, 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया? 2। 2 को कितना से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा? 5 से। तो हमारा ये 10 प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? 9 घटे 2, 9 में से 2 घटाएंगे, इसको इससे घटा लिए, इसको इससे घटा लिए, 9 में से 2 घट गया तो कितना हो गया? 9 में से 2 घटाएंगे 7, गुना कितना से करना है? पैटर्न में गुना दिख रहा है 5 से, तो 35 मिल जा रहा है। ये भी क्लियर। इसी प्रकार से तीसरा का भी निकालना होगा। 8 - 4, 8 में से 4 गया 4, गुने 5 करेंगे तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कितना आंसर हो जाएगा? 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। 20 आपका कहाँ पर है? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। ये आपका श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या पैटर्न है वो ढूंढिए। देखते हैं, 1 2 123, 36 फिर छोटा हो गया, 142 फिर छोटा हो गया, 143 तो फिर छोटा ही होगा, लेकिन ये तो छोटा ही है, ये 2 अंक में ही है। तो अब इसमें क्या पैटर्न है? पैटर्न तो सीधा हमको दिख रहा है यहाँ पे कि अंक को जोड़ दिया गया है। 123 में 1 2 3 को जोड़ दिया गया तो 3 2 5 1 6, और इसका वर्ग किया गया तो अगली संख्या निकल गया, ये संख्या ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से 142 का, 142 को क्या किया? 1 + 4 + 2 किया, 4 2 6 1 7, और इसका वर्ग किया तो 7 7 49, ये निकल गया। तो उसी प्रकार 143 का निकालिए। 143, 1 जोड़ 4 जोड़ 3, 4 3 7 1 8, 8 का वर्ग 8 8 64। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 64 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 64। 64 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब टी को 52, टी को 44 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में TSC को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसी कोड भाषा में TSC को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए, टी को क्या लिखा है? 52, TEA, टी को क्या लिखा? 52 लिखा। 52 कैसे बना? टी होता है 20 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ए होता है 1 पे। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 20 20 5 25 1 26, 26 गुना 2 बराबर होता है 52। ये पैटर्न मिल गया। ये पैटर्न आपने ढूंढ लिया। अब इसका ढूंढिए पी का, PEA। पी में 44 का दिया हुआ है कोड। पी होता है 16 नंबर, ई होता है 5 नंबर, 16 5 21, 1 22, 22 को 2 से गुना कर दिए, 44 पैटर्न मिल गया। अब इसी प्रकार से आप निकालिए TAC का। TSC का क्या निकलेगा? टी होता है 20 नंबर, ए 1 नंबर, सी 3 नंबर।
जोड़िए 20, 1 21, 3 24 और 24 को 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 48। ये आपका आंसर हो गया 48, जो ऑप्शन बी में है। टीएससी का कोड क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 48। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पुरुष, स्त्री और लेखक, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लेखक तो सारे होते हैं, लेखक का एक डायग्राम बना लीजिए। लेखक में कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष का लेखक हो गया, और कुछ लेखक स्त्री भी हो सकते हैं। सारे लेखक स्त्री या सारे लेखक पुरुष नहीं है। तो इस प्रकार के डायग्राम आपके ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये लेखक हो गया। लिख देते हैं आपको हम, लेखक, ये स्त्री, ये पुरुष। इसका मतलब हुआ कुछ पुरुष लेखक हैं, कुछ स्त्री लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एनालॉजी से ही संबंधित है। इस प्रश्न में क्या पैटर्न लगा हुआ है। 15 दूना 30 में से 4 गया, 25 दूना 50, नहीं ये नहीं लग रहा है। तो इसमें पैटर्न आपका जो लग रहा है, क्या लग रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 प्लस 25 26। ये पैटर्न मिल गया कि इसका स्क्वायर कर दिए 26 निकल गया। इसी प्रकार से 25 का स्क्वायर करने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूने 4 प्लस 25, 25 4 कितना 29। इसका आंसर कितना हो जाएगा 29। 29 ऑप्शन डी सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बी ए, ये नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अक्षर को जब श्रृंखला पूरा करेंगे तो पहले काउंट करते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 4 4 अक्षर का हम ग्रुप बनाएंगे, 1 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए बी ए, यहाँ डबल बी है, यहाँ भी डबल बी है, तो यहाँ भी डबल बी होगा, बी ए बी सी, यहाँ भी डबल बी हो जाएगा, यहाँ भी डबल बी हो जाएगा। अब बी यहाँ पे डबल है तो बचा क्या ए, और यहाँ पे सी बचा हुआ है। यहाँ डबल बी है, ए है, तो यहाँ क्या बचा हुआ है सी बचा हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर बी ए सी सी होगा। बी ए सी सी ऑप्शन किस में है, बी ए सी सी ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में प्रश्न दिए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दीवार घड़ी का संबंध दीवार से जिस प्रकार है, क्योंकि दीवार घड़ी दीवार पे होता है, तो कालीन कहाँ पे होता है, कालीन आपका हमेशा फर्श पे ही बिछाया जाता है, बना हुआ नहीं रहता, गर्म नहीं रहता, ऊन नहीं होता, वो फर्श पे ही बिछाया जाता है। तो कालीन के जगह पे फर्श आपका आंसर हो जाएगा, आंसर फर्श हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर फर्श हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा। ए और बी में से एक भाई है, ए है और बी है, कोई एक भाई है एक बहन है। हम ए बी डाल दिए हैं। बी एक्स का बेटा है, देखिए एक्स का बेटा यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, बी है, तो ये भाई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, इस बी का बहन हो गया ये, ठीक। एक्स वाई का पति है, एक्स किसका पति है, तो वाई का पति है, ये वाई का पति हम लिख दिए। ओ का भाई है और यह ओ का भाई है, ओ है कोई, उसका यह भाई है, डाल दिए। ए ओ से कैसे संबंधित है, प्रश्न में क्या पूछा है, ओ का ए कौन लगेगा, ओ का ए कौन लगेगा। अब ओ का भाई एक्स है और एक्स का बेटा का बहन है, तो एक्स का बेटी हुई। जब भाई की बेटी
हुई तो भाई की बेटी कौन लगेगी? भतीजी। भाई की बेटी भतीजी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी। भतीजी। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12। पांच वस्तुएं के, एल, पी, आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में के टी के तुरंत ऊपर है, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है के टी के तुरंत ऊपर है। के कोई वस्तु है जो टी है, इसके तुरंत ऊपर के रखा हुआ है, ठीक है, रख दिए हैं। और आर के तुरंत नीचे है, आर के तुरंत नीचे, तो आर इसके ऊपर हो जाएगा। आर के तुरंत नीचे के और टी के तुरंत ऊपर के। यहां तक कंप्लीट। एल पी से तुरंत ऊपर है। एल एक वस्तु का जगह है जो पी से तुरंत ऊपर है और टी से तुरंत नीचे है। टी के नीचे है एल और पी के तुरंत ऊपर है। प्रश्न के अनुसार हमने सजा दिया। प्रश्न पूछा क्या गया है? प्रश्न पूछा गया है नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है? तो नीचे से दूसरे स्थान पर एल है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 13 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है कि वाई सबके बीच हम पैटर्न ढूंढेंगे क्या लगा हुआ। 25 नंबर वाई होता है, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। डब्लू 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए पैटर्न दिख गया ना सामने। 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे होता है ओ। हमारा पी वाला डी वाला ऑप्शन खत्म, ओ और ओ वाला 2 ऑप्शन बचा। अब सेकेंड वाला अक्षर में रिलेशन ढूंढेंगे। एफ 6 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, तो 6 4 10 प्लस 4 है, यहाँ कितना प्लस 4 है। 10 और 4 14, यहाँ भी 4 प्लस है। 14 4 18, यहाँ भी 4 प्लस है। 18 4 22, भी 22 नंबर पे होता है, यहाँ भी 4 प्लस है। तो यहाँ भी 4 प्लस होगा। 22 4 26 मतलब ओ जेड। तो ओ जेड हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सीमा अपने ऑफिस गई। जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकली थी तो उसका मुंह किस दिशा में था? अब देखिए, सीमा जब ऑफिस पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण था। ऑफिस पहुंची तो ऑफिस पहुंचने का मुख ये दक्षिण हो गया। अब हम ठीक इसके उल्टे जाएंगे, दक्षिण है, अब हम बैक होते जाएंगे। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। ऑफिस पहुंचने से पहले यह दाएं मुड़ी थी। तो ऑफिस पहुंचने से पहले मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस पहुंची है, तो दाहिना मुड़ के ऑफिस पहुंची। तो दाहिना जब मुड़ेगी यह, तो उसका मुख किस दिशा में था? तो उसका मुख जो था घर से निकलने समय, उसका मुख ये उत्तर दक्षिण का पहले मार्किंग समझ लीजिए। ये उत्तर होता है ऊपर, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। और जब वो पहुंची तो दक्षिण दिशा में उसका मुख था। और उससे पहले वो क्या था? घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी थी। ऑफिस पहुंचने से पहले यहाँ ऑफिस ये पहुंची तो दायां मुड़ के, तो दायां किधर? ये मान लीजिए इधर से पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां,
तो पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो यह दायां मुड़ी, पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां मुड़ के दक्षिण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन हम कंप्लीट कर लिए। अब उससे पहले क्या दिया है, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। अब 2 बार बाएं मुड़ी यहाँ से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद, तो बायां का मतलब हो गया ये है, उत्तर से चली होगी, उत्तर से चली होगी तब तो बाएं मुड़ी, 2 बार बाएं मुड़ी, मतलब ये पूरब से चली, पूरब से फिर उत्तर की दिशा में चली, एक बार बायां हुआ, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ी, फिर यह यहाँ आई और फिर ये लेफ्ट मुड़ी, तो 2 बार बाएं मुड़ी। इसका मतलब वह घर से जब निकली थी तो उसका मुख पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ था। उसका मुख कहाँ था, पश्चिम की तरफ था। यहाँ से चली तो यहाँ से चली तो मुख तो इधर है, मुख इधर, ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम की तरफ उसका मुख होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 15। 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। अब कुल दिन, इसमें हमेशा ध्यान रखिए हमें कुल दिन ज्ञात करना होता है। कुल दिन ज्ञात कर लीजिए, कुल दिन बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या है, वाट है। कुल दिन जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल दिन कैसे ज्ञात करेंगे, 2003 ईस्वी में 2003 का कुल दिन, 2003 का कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा, 2003 नन लीप ईयर वर्ष है तो 365 दिन होगा, और उसमें से हम 29 दिन घटा देंगे क्योंकि 29 जनवरी तक हमें पता है, तो हमारा कुल दिन कितना हो गया, 336 दिन, कुल दिन 336। अब 2004 का कुल दिन, 2004 का कुल दिन हम जब निकालेंगे तो 2004 में हमारा लीप ईयर वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप ईयर, तो 366 दिन हो जाएगा 2004 में। अब हमें निकालना है 2005 का जनवरी, 2005 का जनवरी मंथ का 31 दिन और फरवरी महीने का 26 दिन। चूंकि 26 फरवरी का ही हमें ज्ञात करना है, 26 फरवरी तक का ही ज्ञात करना है, तो 26 दिन। अभी टोटल दिन को हम जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। टोटल दिन जोड़ लीजिए, 6 6 12, 1 13, 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 6 3 9, 3 12, 13 14, 1 15 हासिल 1, 3 3 6, 1 759 दिन। अब 759 दिन में हम क्या करेंगे, शेष निकालेंगे 7 से भाग लगा के। 7 से जब भाग लगाएंगे, 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा शेष हमारा, 7 एकम 7, 0 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59, मतलब हमारा शेष कितना आ रहा है, हमारा शेष आ रहा है, शेष हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, शेष। शेष जब ज्ञात करेंगे 7 से भाग लगा के, अच्छा 7 से भाग इसे लगा ही लीजिए, हम कट कर रहे हैं, आपको भागे लगा देते हैं, यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, कट 5 उतारे, 5 में भाग नहीं लगा, 0 9 उतारेंगे, 7 8 56, तो हमारा शेष कितना बच गया, 3। बस यही ध्यान रखना है, हमें शेष ज्ञात करना है। शेष हमारा 3 बचा और यही शेष हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, बुधवार में जुड़ जाएगा। शेष हमारा किस में जुड़ जाएगा, बुधवार में। हम शेष को जोड़ देंगे, बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे, हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 26 फरवरी को शनिवार का दिन होगा। यह 26 फरवरी का दिन है। 26 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जैसे कुल दिन 2003 का हमारा निकला 336, तो इसका शेष हम यही ज्ञात कर लेते। 7 से यदि यहाँ पे भाग लगाएंगे तो शेष हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। 7 से पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब 366 में 7 से भाग लगाते तो शेष हमारा 7 पचे 35, 2 बचेगा। 31 का शेष हमारा 3 बचेगा। 26 का शेष हमारा 27, 5 बचेगा। अब हम शेष जब ज्ञात कर लिए तो 5 2 7 को काट देंगे तो हमारा 3 बचा। कितना शेष बचा? 3 बचा। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, और यही 3 को हम बुधवार में जोड़ दिए। टोटल जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ शेष निकाल के भी हम ज्ञात कर सकते थे। दोनों तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब हम आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब समीकरण सही को बदलने के लिए भाग वाला ऑप्शन ए हम लगा के देखते हैं कि भाग को जोड़ में बदलना है और जोड़ को भाग में। अब ये भाग दिया हुआ है तो इसको जोड़ कर देंगे, और जोड़ जहां दिया हुआ है उसको भाग कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 15 पचे 75 जोड़ 7, अच्छा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 15 पचे 75 जोड़ 7 घटे 20, 4 20 में 20 से भाग देंगे तो 5 बराबर क्या 77 आ रहा है। वही तो ज्ञात करना है। 75 में से 5 चला जाएगा तो 70 7 77 आ रहा है। तो हमारा 77 बराबर 77 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, यदि एक्स, देखिए इस तरह के प्रश्न जो आते हैं, यही 2 टाइप के प्रश्न आपके गणितीय संबंधित आते हैं। जोड़ का अर्थ है भाग, जोड़ के जगह पे हम क्या डालेंगे? भाग डाल देंगे, भाग डाल दिए। जोड़ का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव, तो गुना जो है यहाँ पे गुना का अर्थ घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ जोड़, भाग जहाँ पर होगा उसको हटा के हम क्या कर देंगे? जोड़ का चिन्ह डाल देंगे। और घटाव का चिन्ह गुना, घटाव को हटा के हम क्या डाल देंगे? गुना डाल देंगे। अब हमारा इसमें क्या बन रहा है? 18 भागा 2 गुने 5 जटे 6 जोड़ 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 नमा 18 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। सॉल्व करते हैं तो 9 पचे 45 जोड़ 4 घटे 6, 45 4 49 घटे 6, तो कितना हो गया? 43। हमारा आंसर 43 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब इस तरह के त्रिभुज की संख्या चित्र दिए हो तो हम उसके खंडों को पहले काउंट कर लेते हैं, और खंड का जब हम लिख लेंगे तो खंड का योगफल ही त्रिभुज की संख्या होता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे खंड के हम योग कर दिए तो कुल त्रिभुज की संख्या 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 18 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अब वर्गों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। जब वर्गों की संख्या बराबर हो तो बराबर वर्गों की संख्या में हम 2 को 2 से गुना करेंगे। 2 गुने 2 मतलब 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये जोड़ का चिन्ह होगा। क्या होगा? जोड़ का चिन्ह। इसका वर्ग हम करके
जोड़ देंगे, 3 तिये 9, 4 चौके 16 और 1 का वर्ग और 1 का वर्ग जोड़िए, 16 9 25, 5 30, तो इसमें वर्गों की संख्या हमारा 30 हो जाएगा। देखिए इस जब वर्ग की संख्या समान हो, कॉलम और रो समान हो, तो टोटल वर्ग का स्क्वायर करके हम जोड़ लेते हैं और जोड़ के उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस दोनों को जोड़ के देखते हैं। 10 1 11 कितना हो रहा है? 11। 7 4 11, इसका भी योग 11। 15 4 19, इसका भी योग 19। 18 1 और 8 19। मतलब दोनों कॉलम का जो योग होता है उन बराबर होता है। मतलब 19 2 19 12 कितना? 9 21। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो 21 में 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना जोड़ेंगे जो 21 आ जाएगा? 15 6 21। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 15 जोड़ने से तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ 15 हो जाएगा। इसके जोड़ने से हमारा 21 आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।